नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय बहस आर पार, यानी प्राइम टाइम का सबसे भरोसेमंद और सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम। देर से ही सही, लेकिन आखिरकार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने सेना के एक्शंस पर उठ रहे सवालों पर को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमें अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा है, यानी यकीन है। राहुल गांधी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि उनके बेहद करीबी दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूतों की मांग कर डाली थी। पार्टी को चौतरफा घिरता देखकर राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और दिग्विजय सिंह के बयान को रेडिकुलस बता दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कि अगर दिग्विजय सिंह ने रेडिकुलस बयान दिया है तो उन पर कार्रवाई क्या हो रही है और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को भी विपक्ष का भरपूर समर्थन मिल रहा है। फिर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को क्लीन चिट क्यों ना दे दी हो, लेकिन राजनीतिक दलों को इस वक्त मोदी के खिलाफ बीबीसी किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ए.के. एंटनी के सुपुत्र अनिल एंटनी ने कहा है कि बीजेपी से मतभेद का मतलब यह नहीं है कि विदेशी प्रोपेगेंडा का हम हिस्सा बन जाए। यही आज अहम सवाल है, क्या मोदी विरोध की कोई सीमा है? आर पार में आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। दिग्विजय सिंह के इस बयान ने पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। कल ही की तरह आज भी जयराम रमेश मीडिया को मुस्तैदी से दिग्विजय सिंह से दूर करते दिखे। फिर राहुल गांधी सामने आए और बयान से खुद को और पार्टी को अलग कर लिया। Please allow us to walk. सर, आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए? Please allow us to walk now. Sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things, and in this case, I'm sorry to have to say this about a senior leader. He said a ridiculous thing. राहुल गांधी पहली बार बोले हैं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। राहुल जी, दिग्विजय सिंह आपके साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा में आप उनको समझा नहीं पाए थे क्या? हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहने वाले दिग्विजय अकेले कांग्रेसी नेता नहीं हैं। तो दिग्विजय सिंह अगर सिर्फ इतना पूछ लेते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे पता नहीं कितने लोग जो हैं वो भेंट हो गए देश के। ये भी पता नहीं चलता है कि सबूत है क्या है उसके खिलाफ कोई। दिग्विजय सिंह के नाम पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आरोप लगा रही है कि दिग्विजय का बयान कांग्रेस के प्लान का हिस्सा है। राहुल बाबा की इशारे पर ही उन्होंने बोला होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल, एयर स्ट्राइक पे सवाल, ये कोई भी देश को अपमानित करने का अवसर छोड़ते ही नहीं है। ऐसे कांग्रेस के इस लीडर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती अगर ये कांग्रेस का बयान नहीं था? लेकिन सवाल सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने का नहीं है। बीबीसी की गुजरात पर बनी डॉक्यूमेंट्री का भी है। इस डॉक्यूमेंट्री को सरकार प्रोपेगेंडा बता रही है, तो राहुल गांधी इसके समर्थन में खड़े हो गए हैं। If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. हैरानी की बात यह है कि जिन आरोपों से देश की सर्वोच्च अदालत ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया, कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की बदनामी वाले एजेंडे के साथ खड़े हो गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोपेगेंडा के बारे में अमेरिका समझता है, लेकिन अपने ही देश के लोग देश हित को ताक पर रखने से नहीं चूक रहे। I'm not aware of this documentary. India, of course, is the world's largest democracy. It's a vibrant democracy. We look to everything that ties us together, and we look to reinforce. सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम चाहते क्या हैं, सत्ता या देश? क्योंकि देश रहेगा तभी सत्ता बचेगी। सिर्फ एक व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए आखिर कब तक इस देश को नीचा दिखाया जाता रहेगा?
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज देश की सबसे बड़ी बहस, प्राइम टाइम का सुपरहिट कार्यक्रम आर पार इसी पर। और अब विश्लेषण का वक्त है, कांग्रेस के प्रोपेगेंडा वाले एजेंडे का विश्लेषण। किरदार मणिशंकर अय्यर, किस पर निशाना नरेंद्र मोदी, क्या कहा, सत्ता से हटाने में पाकिस्तान करे मदद, ये कहा पाकिस्तान जाकर। दिग्विजय सिंह, सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक के अभी तक सबूत नहीं दिए हैं। और साथ ही साथ ये बोले कि हिंदू मुगल काल में उतना असुरक्षित नहीं था जितना मोदी काल में सुरक्षित है, यह भी कहा। सुशील कुमार शिंदे, हिंदुत्व पर बीजेपी और आरएसएस के आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, यह निशाना कहा, यह निशाना साधा। सुशील कुमार शिंदे पूर्व गृह मंत्री हैं और तब तत्कालीन गृह मंत्री थे। पी चिदंबरम, कई धमाकों के पीछे भगवा आतंकवाद है, यह कहा बतौर गृह मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक है। बर्ताव में आगे नवजोत सिंह सिद्धू, सेना पे कहा एयर स्ट्राइक में आतंकी मरे हैं या फिर केवल के पेड़ गिराए गए हैं, यह कहा। और इसका खमियाजा पूरी कांग्रेस ने भुगता, हम सब जानते हैं। किस पर निशाना था? भारतीय सेना पर निशाना था। इसके अलावा शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित, उन्होंने यह बात को कहा कि जो सेना प्रमुख है वो गुंडे की तरह है। राहुल गांधी, मोदी, 370 के बाद कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं, निशाना नरेंद्र मोदी पर था, किरदार राहुल गांधी थे और यह कहा था। ये सब चीजें आपके समक्ष है। और मेरे साथ आज दो दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर बड़ी चर्चा करने के लिए।